हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लुब्रिकेंट केमिकल टेस्टिंग। यानी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको टेस्ट किया जाता है ऑयल के लिए कि ऑयल की हेल्थ क्या है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज डिस्कस, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम मजीद केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हम डिटरमिन करते हैं लूब ऑयल सैंपल के लिए, वो है एसिड नंबर। एसिड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ऑयल डिग्रेड कितना हो गया है। डिग्रेडेशन से क्या मुराद है? इससे ये मुराद ये है कि आपका जो ऑयल है ना वो उसमें लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होती हैं, ठीक है? लॉन्ग पॉलीमर चेन्स, जब ये चेन्स टूट जाती हैं तो फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। एफएफटी, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ एफएफटी से, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है? अच्छा, ये फ्री फैटी एसिड्स करते क्या है, ये ऑयल को एसिडिक इन नेचर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑयल जो है उसमें एसिडिक होने की वजह से कोरोजन शुरू हो जाती है। जो मेटल्स होते हैं उनके साथ जब ये ऑयल रिएक्ट करता है तो कोरोजन होती है, ठीक है? इसी तरीके से जब वाटर ऐड हो जाए ऑयल के अंदर तो डिपोजिशन शुरू हो जाती है, स्लज फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वार्निशिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? डिपोजिशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिपोजिशन, ठीक है? और डिपोजिशन होती है, वार्निश होती है, स्लज होती है जब आपका ऑयल का एसिड नंबर बहुत ज़्यादा हो, यानी एसिडिक इन नेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है? वार्निश हो गई, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, एसिड नंबर 1 से ऊपर चला जाए तो उसे कंसिडर किया जाता है एक हाई एसिड नंबर, और इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑयल रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? और ऑयल डिग्रेड क्यों होता है? ऑयल डिग्रेड होने की वजह भी बहुत सारी हैं कि आपका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऑयल का, ठीक है? हाई टेम्परेचर्स पे ये जो आपके बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है? आपके ऑयल में काफ़ी देर तक पानी है, वाटर इंक्लूड है, ठीक है? ये भी आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी वजह से भी आपका जो है ऑयल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको डिटरमिन कैसे करते हैं? उसके लिए 2 तरीके यूज़ होते हैं। एक एएसटीएम D664 है और एक एएसटीएम D974 है। दोनों क्या है? टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन ये होती है कि आपके पास एक सैंपल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसिडिक सैंपल है, ठीक है? ये मेरे पास ऑयल है, ऑयल का सैंपल, और ये चूंकि अगर एसिडिक इन नेचर है तो एक ये एसिडिक सैंपल हो गया, ठीक है? ऑयल। और यहाँ आपके पास होता है एक टूल होता है जिसे कहते हैं ब्यूरेट, ठीक है? ब्यूरेट। इसके थ्रू आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस जो है वो ऐड कर रहे होते हो ऑयल के अंदर, और ये चेक करते हो कि कब उसका पीएच जो है उस सैंपल का, यानी इस सैंपल का, ऑयल का, कब पीएच जो है न्यूट्रल हो जाएगा, यानी 7 के बराबर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है? पीएच इज इक्वल टू 7, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाता है। और नॉर्मली हम कौन सी बेस यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फर्क क्या है दोनों में, पोटेंशियोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन में? पोटेंशियोमेट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो एक आपके वोल्टेज मीटर के साथ लगे होते हैं, ठीक है? जैसे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है तो वोल्टेज में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। एक क्या आता है? ड्रास्टिक चेंज आता है, जिससे पता चल जाता है कि आपका जो सैंपल है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है? और जिस पॉइंट पे ये वोल्टेज का ड्रास्टिक चेंज आता है, हम उस पॉइंट पे हम बेस जितना यूज हुआ है उसकी वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। तो एसिड नंबर जो है वो जनरली किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है कि कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने यूज किया है टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल। ये एसिड नंबर की जो है क्वांटिटेटिवली उसको मेजर किया जाता है। और कोलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन जो आपकी नॉर्मल टाइट्रेशन है उसमें ये चीज यूज नहीं होती, ठीक है? ये वोल्टेज मीटर वगैरह कुछ यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं होते। उसमें सैंपल के अंदर ही एक हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि कलर चेंज कर देता है न्यूट्रलाइजेशन के वक्त, ठीक है? और जो जब वो कलर चेंज कर रहा होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम जाके
इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं कितना यूज़ किया है हमने, ठीक है? अच्छा अगला आता है हमारे पास बेस नंबर। अच्छा बेस नंबर क्या है? बेस नंबर ये बताता है कि आपकी ऑयल की कितनी एबिलिटी है किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। ठीक है? यानी ऑयल में कितनी उसके पास एबिलिटी है, कोई भी एसिडिक कोई उस पे अटैक होता है, तो उसको फौरन न्यूट्रलाइज़ कर दे। ये आपका बेस नंबर है, ठीक है? और ये नॉर्मली जो डीज़ल इंजन्स हैं, डीज़ल इंजन्स में चूँकि कंबशन हो रही होती है, कंबशन में आपके पास कार्बन, सूट पार्टिकल्स, एग्ज़ॉस्ट गैसेस, ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो ऑयल जो अच्छा ऑयल होगा, वो इसको न्यूट्रलाइज़ करता रहेगा। इस इन एसिडिक जो उस पे अटैक हो रहे हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज़ करता रहेगा। तो ये आपका बेस नंबर होता है, ठीक है? और ये ज़ाहिर बात है बेस नंबर जितना अच्छा होगा आप कोरोजन के अगेंस्ट उतनी अच्छी फाइट कर सकते हैं। आपके ऑयल का बेस नंबर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिडिक कंटेंट को बचाएगा, उसको एसिडिक कंटेंट को अलाउ नहीं करेगा कि वो जाके मेटल और इधर-उधर के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे अटैक करे। ठीक है? अच्छा इसका यूनिट भी वही है मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक है? ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा इसका भी सेम ही सारा तरीकाकार है। इसमें भी आपके पास जो यूज़ होती है टेस्टिंग मेथड वो है ASTM 2896 और ये भी एक टाइट्रेशन है, सिंपल आपका ये ऑयल सैंपल होता है, ठीक है? ऑयल सैंपल और इसमें आप ये चेक करते हैं कि इसमें असल में आप ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपके पास जो कॉमनली यूज हो रहा होता है वो है परक्लोरिक एसिड क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये आपको बिल्कुल कम बेस नंबर्स और हाई बेस नंबर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है परक्लोरिक एसिड का ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है HClO4 आप ऐड कर रहे होते हो परक्लोरिक एसिड इसके अंदर ठीक है यही आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और आपका जो ऑयल है उसमें क्या मौजूद होता है आपका बेस मौजूद होता है ठीक है बेस बेस मौजूद होता है। तो पता हमें क्या चलता है कि जिस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही होती है, उधर वोल्टेज हमारा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ परक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड हुआ है मुझे टू न्यूट्रलाइज द ऑयल, ठीक है? और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह एसिड, जो भी हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब एसिड वो आपका परक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। कितने मिलीग्राम ऑफ एसिड मुझे रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज़ द ऑयल। जितना ज़्यादा बेस नंबर होगा यानी जितना ज़्यादा आपका एसिड रिक्वायर्ड होगा ऑयल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उतनी अच्छी बात है क्योंकि आपका ऑयल जो है वो इसका मतलब है उसका जो एबिलिटी है टू रेज़िस्ट द एसिड अटैक वो बहुत अच्छी है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा वो एसिड आपका रिक्वायर्ड होगा उसको न्यूट्रलाइज़ करने में, उतना ही अच्छा है। ठीक है? तो बेस नंबर, एसिड नंबर आपस में दोनों जो हैं वो वाइस वर्सा हैं। यानी जितना कम एसिड नंबर है, जितना आपका कम एसिड नंबर है, उतना ही मसला है। ठीक है? मैं AN से डिनोट कर रहा हूँ। जितना आपका ज़्यादा एसिड नंबर है, जितना ज़्यादा आपका एसिड नंबर है, उतना मसला है और जितना कम आपका बेस नंबर है, उतना ही मसला है। ठीक है? और आपका जैसे-जैसे एसिड नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब यही है कि आपका बेस नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बेस नंबर कम होता जा रहा है क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड हैं। आपका ऑयल है, उसके अंदर बेस कम हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आपका ऑयल एसिडिक नेचर में जाए जा रहा है और डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये दोनों आपस में एक वाइस वर्सा क्वांटिटीज़ हैं। फाइनल हम चेक करते हैं ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये एबिलिटी है ऑयल की टू रेजिस्ट केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि जो ये आपके लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होते हैं ऑयल के अंदर, लॉन्ग पॉलीमर चेन जब ये टूट जाते हैं तो ये क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाता है। ऑयल आपका क्या करता है? एसिड कंटेंट बनाना शुरू कर देता है। ऑयल आपका जो है वो वार्निश क्रिएट करना शुरू कर देता है। स्लज क्रिएट करना शुरू कर देता है। मैं वार्निश को VA से डोनेट कर रहा हूँ, स्लज को SL से कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो जब केमिकली डिग्रेड हो रहा होता है ना ऑयल, तो वो फिर ये चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ऑयल अपने आप को केमिकल डिग्रेडेशन से बचाए ये आप कहलाती है उसकी ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है? कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है अगेंस्ट ऑक्सीडेशन और इसी को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं कि ये आपकी जो केमिकल डिग्रेडेशन हो रही होती है, सब ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही होती है। ऑक्सीडेशन क्या है?
ऑक्सीडेशन ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोज रहता है ऑयल के साथ, तो वो क्या करता है, वो भी आपके इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देता है, लॉन्ग चेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस जो है, इसको टेस्ट करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक ASTM D943 है और एक ASTM D2272 है। अच्छा, ये जो है आपका पहला वाला जो ASTM है, ये नॉर्मली यूज होता है टरबाइन ऑयल के लिए। इधर में लिखा हुआ भी है TOST, यानी टरबाइन ऑयल स्टेबिलिटी टेस्ट। क्या है? टरबाइन ऑयल स्टेबिलिटी टेस्ट। ये इसके लिए यूज हो रहा होता है। वैसे हाइड्रोलिक ऑयल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और डिफरेंट लूब ऑयल्स के लिए भी, लेकिन मेनली ये टरबाइन ऑयल के लिए होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? होता ये कि आपके पास एक ऑयल सैंपल होता है, ठीक है, ऑयल सैंपल। उस ऑयल सैंपल के अंदर उस ऑयल सैंपल के अंदर आप उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे होते हैं, एक सर्टेन रेट पे बबल्ड कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, O2 को, ठीक है, बबल्ड। इसका टेम्परेचर ऑयल का आप 95 डिग्री तक मेंटेन रखते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉपर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, Cu प्लस इसमें वाटर ऐड करवाते हैं, ठीक है, H2O, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इस तमाम कंडीशंस में कि आप ऑयल को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें कॉपर कैटलिस्ट भी डाला हुआ है, वाटर भी डाला हुआ है, टेम्परेचर भी आपने बढ़ाया हुआ है, 95 तक लेके गए हुए हैं। इससे होता ये कि ऑयल जो है ना, वो डिग्रेड होना शुरू होता है, डिग्रेडेशन की तरफ जाता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का एक्सपोजर बढ़ रहा है, मेटल कैटलिस्ट मौजूद है, वाटर मौजूद है। अब होता यह है, इस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितने टाइम में जो आपका ऑयल है उसका एसिड नंबर 2 के करीब जाता है, कितने टाइम में एसिड नंबर 2 के करीब जाता है। 2 से क्या मुराद है? यानी 2 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल, दिस इज योर एसिड नंबर। यानी किस पॉइंट पे जाके ऑयल को 2 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल। क्योंकि जितना आपके पास ये सारे O2 H2O Cu और हाई टेम्परेचर ये ऑयल को एसिडिक इन नेचर कर, तो कितने टाइम में जाके वो ये वैल्यू शो करता है। और जितना लंबा टाइम लेगा ऑयल, इसका मतलब है वो ऑयल उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं। वो इन तमाम जो ये सिनेरियोस क्रिएट किए होते हैं हमने, ऑक्सीजन का एक्सपोजर भी हमने बढ़ाया होता है, बबल्ड कर रहे होते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाया होता है, वाटर भी डाल रहा होता है, वो इन सबको रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अपने आप को डिग्रेड होने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो है टेस्ट हमें बताता है कि भाई कितना टाइम रिक्वायर्ड है ऑयल को टू रीच दिस वैल्यू ऑफ एसिड नंबर, ठीक है। जबकि दूसरा जो आपका टेस्ट है, ये कॉमनली यूज होता है और ये आप जनरली हर ऑयल पे यूज कर सकते हैं, वो है रोटेटिंग प्रेशर वेसल टेस्ट, RPV, रोटेटिंग प्रेशर वेसल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशंस जरा और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं। आपके पास एक वेसल होता है, प्रेशर वेसल, उसके अंदर आपने प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन होती है, कितने 90 psi पे, 90 psi पे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं उस प्रेशर वेसल के अंदर। उसी प्रेशर वेसल के अंदर आपका ऑयल मौजूद होता है, ठीक है, ऑयल का सैंपल जो है, ठीक है। और उसी प्रेशर वेसल के अंदर आप कॉपर कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर आप साथ जो है कॉपर कैटलिस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं, और इसी प्रेशर वेसल को फिर आप एक हॉट बाथ के अंदर रखते हैं। हॉट बाथ यानी उसमें वाटर होता है जिसका टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन हॉट बाथ कोई सॉल्यूशन होता है, वाटर नहीं, कोई सॉल्यूशन होता है जिसका टेम्परेचर आपका 150 डिग्री तक चला जाता है। कोई ऑयल हो सकता है, ये कोई कोई भी ऐसी कोई ऑर्गेनिक ऑयल, कुछ भी कोई सॉल्यूशन होता है जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और आप इस प्रेशर वेसल को रोटेट भी कराते हैं साथ साथ, कितने आरपीएम पे? 100 आरपीएम पे, 100 आरपीएम पे। अब होता क्या है, होता ये है कि जब ये रोटेट हो रहा होता है एक गर्म हॉट बाथ के अंदर, तो इसका प्रेशर और बढ़ जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो 90 psi पे होती है, इसका प्रेशर और बढ़ जाता है। फिर एक टाइम आता है, मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ फॉर ईज। इसका 90 psi पहली प्रेशर है, ये थोड़ा सा बढ़ता है, एक टाइम आता है फिर ये डाउन होना शुरू होता है। जिस पॉइंट पे ये डाउन होना शुरू होता है
और डाउन होते-होते जो ड्रॉप है इसका, कितना जो ड्रॉप इसका है वो 25 पीएसआई का ड्रॉप आ जाए। मिसाल के तौर पे इसका जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ के 90 पीएसआई से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीएसआई तक चला गया। अब 100 पीएसआई के बाद ये 100 पीएसआई फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा 100 पीएसआई है। 100 पीएसआई के बाद 25 पीएसआई का ड्रॉप आने में उसको कितना टाइम लगा है, ये हमें बताता है ऑयल की ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है? मिसाल के तौर पे 100 से 75 क्योंकि 25 का ड्रॉप आ गया ना, 25 का ड्रॉप। 100 से 75 पीएसआई जाने तक उसको कितना 100 से 75 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 100 से 75 पीएसआई ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं 100 से 75 पीएसआई यानी 25 का ड्रॉप 25 का जो ड्रॉप हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है? ये हमें बताता है ऑयल की क्वालिटी जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही उसकी ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस अच्छी है और जितना कम होगा टाइम इसका मतलब है ऑक्सीडेटिव रेजिस्टेंस उसकी खराब हो चुकी है, अब ऑयल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ हमारे ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई कवर। मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को शेयर करें, करें, सब्सक्राइब करें और ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।